हे गाइस, सो यार किसको नहीं चाहिए कि घर में एंटर्ड करते ही वो वाओ वाली फीलिंग आ जाए कि आपने एंटर किया है एंड यू वर लाइक वाओ, कितना सुंदर घर है। ये वाली फीलिंग हम सबको चाहिए होती है, बट हम हमेशा सोचते हैं कि यार इस फीलिंग को अचीव करने के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा खर्चा। बट गाइस ऐसा नहीं होता, हम लोग बहुत इजीली ये फीलिंग अचीव कर सकते हैं। हमें बस ज़रूरत है कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने की जो अफोर्डेबल भी हो, आपकी पॉकेट में आराम से फिट भी हो जाए और जिसका लुक एंड फील बहुत ही लग्जरी और हाई एंड आए। तो यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वॉल मोल्डिंग यानी कि वॉल ट्रिम्स के बारे में। यू ऑलरेडी नो कि यार कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कोई भी नया होटल है या रिजॉर्ट है या फिर कोई बड़े से बड़ा 5 स्टार विला है या किसी भी, आपने हर जगह देखा होगा कि लोग वॉल मोल्डिंग, वॉल ट्रिम की वॉल कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट में हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और हम कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। आप फॉयर एरिया, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, अपने बेडरूम, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ ये चीज़ें कर सकते हो। सिर्फ वॉल पे ही नहीं, आप सीलिंग पे भी डाल सकते हो और जिसकी लुक एंड फील बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही लग्जरी लुक आपको दे देता है, साथ साथ बहुत अफोर्डेबल भी है। तो इट मीन्स कि हमें लुक मिलने वाली है बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रिच लुक, बहुत ही लग्जरी लुक्स मिलने वाली है और हमारा जो खर्चा होने वाला है बहुत ही मिनिमल होने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई एम आर्किटेक्ट भावी एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स की। अगर आप बाजार में खरीदने जाते हो मोल्डिंग तो आपको 3 से 4 वेराइटीज मिलेगी मटेरियल के मामले में। सबसे पहले आती है एमडीएफ। जो एमडीएफ की मोल्डिंग्स होती है आपको कॉस्ट करती है 20 से 30 रुपए रनिंग स्क्वायर फीट, रनिंग फीट। तो आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आपको एमडीएफ की मोल्डिंग्स नहीं खरीदनी है। उसका जो लुक है वो थोड़ा चीप साइड पे आता है, काफ़ी अच्छा पेंट के बाद काफ़ी अच्छा ग्रेस नहीं दे पाती हैं। एंड सेकंड आती है HDHMR जो आपको कॉस्ट करती है 80 से 90 रुपये रनिंग फीट, जिसकी लुक एंड फिनिश बहुत ही क्लासी आती है। अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो आप HDHMR खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक एंड काफ़ी अच्छा फिनिश आता है उसका साइड पे। एंड थर्ड, अगर पॉकेट का बजट थोड़ा सा डाउन है एंड मोल्डिंग्स करानी है तो आप जा सकते हो सॉलिड वुड में, जिसकी फिनिश काफ़ी अच्छी होती है एंड आप इसकी फिनिश को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस बिल्डअप कर सकते हो। कैसे बिल्डअप करनी है उसका जो राइट तरीका है वो मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड जो ये आपको कॉस्ट करती हैं 35 से 40 रुपये रनिंग फीट के आसपास आपको कॉस्ट करती हैं। लुक एंड फील आप बिल्कुल बिल्डअप कर सकते हो। सो गाइस एंड लास्टली आती है एक पीओपी की मोल्डिंग जो आप साइड पे बनवा सकते हो, बट वो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी। रीज़न बिहाइंड इट कि कई बार क्या होता है कि ना आपने वॉल पे बनाई है एंड आगे आपको कोई फर्नीचर रखना है, उस फर्नीचर को प्लेस करने के चक्कर में कई बार टक्कर होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाती है साइड से, तो वो बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है पीओपी की मोल्डिंग के साथ। तो आपको पीओपी की मोल्डिंग वॉल पे बिल्कुल नहीं करानी है। हाँ, बट आप सीलिंग पे करा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लुक एंड फील दे देती है। अगर आपका पूरा थीम फ्रेंच लुक में जा रहा है तो आपकी सीलिंग भी उस लुक में फिनिश हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा फिनिश आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिज़ाइंस के मामले में। अब बहुत टाइप की मटेरियल्स हैं तो बहुत टाइप की डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं बाज़ार के अंदर। आपको कम से कम 20 से 30 टाइप के डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं 3 बेस्ट आपको बता रही हूँ, ये तीनों ही आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, जिनकी लुक एंड फिनिश बहुत हाई एंड आती है। पहला आता है कॉर्निस। कॉर्निस क्या होती है, आप कॉर्निस के ना बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं बाजार के अंदर। लाइक इसके जो थिकनेस है, जो इसकी आगे की विड्थ है वो 1.5 इंच की भी आती है, 1 इंच की भी आती है, 2.5 की भी, 2 की। तो जैसा आपका वॉल का साइज है आप उस अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हो कि अगर वॉल का साइज काफी बड़ा है तो आप हैवी चूज कर सकते हो। अगर वॉल का साइज थोड़ा छोटा है तो आपको छोटी मोल्डिंग यूज करनी है, आपको ज्यादा वाइड मोल्डिंग यूज नहीं करनी, वो भद्दी लगने वाली है। एंड नेक्स्ट आती है हाफ राउंड। तो अगर आपको लेयर अप करना है कि डबल मोल्डिंग यूज करनी है, एक बाहर हैवी है फिर अंदर छोटी है, जो अंदर वाली है वो आपको हमेशा ही गोला मोल्डिंग यूज करनी है, हाफ राउंड मोल्डिंग यूज करनी है, बहुत ही अच्छी फिनिश आती है, बहुत ही अच्छी लुक आती है। एंड थर्ड आती है फ्लैट मोल्डिंग। इसके बहुत सारे नाम है, इसमें बहुत सारे डिजाइन आप बनवा सकते हो अपने बेड बैग की वॉल पे या फिर किसी फोटो फ्रेम की वॉल पे, तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो आपको सिर्फ ये 3 ही देखनी है, बाकी कोई नहीं देखनी। और इन 3 में बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं, तो साइज आपको डिसाइड करने हैं अपने वॉल के अकॉर्डिंग, कितनी बड़ी आपकी वॉल है एंड
टिप दे रही हूँ, वॉल बड़ी है तो मोल्डिंग हैवी ले सकते हो, लेकिन अगर वॉल का साइज बहुत छोटा है, सपोज 5 से 6 फीट की वॉल है, 10 फीट की वॉल है, तो आपको बीड अपनी मोल्डिंग का साइज को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, क्योंकि चौड़ा करने से वो वॉल और छोटी नज़र आएगी तो काफ़ी अगली लगने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने घर में कैसा लुक एंड फील चाहिए, बिकॉज हम मोल्डिंग से ना अपने घर को बहुत सिंपल भी दिखा सकते हैं, बहुत एलिगेंट भी दिखा सकते हैं, बहुत रिच लुक भी दे सकते हैं, बहुत लग्जरी, बहुत क्लासिकल, बहुत कंटेम्प्रेरी भी बना सकते हैं। बस मोल्डिंग को यूज करने के स्टाइल से ही हम अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो पहले आपको डिसाइड करना कि आपको आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपको क्या पसंद है, बिकॉज एट द एंड आपको उस घर में रहना है, तो वो जो घर है वो आपको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एलिगेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में इस टाइप की मोल्डिंग यूज करनी है, सिंपल मोल्डिंग यूज करनी है, एक ही लेयर लगानी है। ये मोल्डिंग आपकी कॉर्निश मोल्डिंग होगी, जिसका साइज, अगर वॉल बड़ी है तो आप इसका साइज काफी अच्छा ले सकते हो, 2-2.5 इंच ले सकते हो। अगर वॉल छोटी है तो 1.5 इंच से ऊपर मोल्डिंग का साइज मत लेना, वरना वॉल छोटी नजर आएगी। एंड आपको जो कलर्स यूज करने हैं वॉल पे, वो बहुत ही वार्म टोन यूज करनी है, न्यूट्रल्स यूज करने हैं, एंड जो मोल्डिंग का कलर होगा वही आपकी वॉल का कलर होना चाहिए। इस टाइप के जो डिजाइन हैं आप कहीं भी बनवा सकते हो, बेडरूम में, लिविंग एरिया में, बट अगर सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है तो आपको ऐसा कुछ लुक अपने घर को देना है। आपको पसंद है कि घर में कंटेम्प्रेरी सी लुक है, कि कुछ चीज़ें न्यूड्स हैं, कुछ बहुत ही हाईलाइट हो रही चीज़ें हैं, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डबल मोल्डिंग यूज कर सकते हैं। एंड समहाउ अगर आपको फर्नीचर को लाइट कलर देना है तो अपनी मोल्डिंग को हाईलाइट कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स डाल सकते हो, ऑलिव ग्रीन है, ब्लू है, डार्क ग्रे है, इसकी ग्रेस बहुत ही अच्छी आती है। बट इस केस में अगर वॉल को डार्क कर रहे हो तो आपको जो आपका फर्नीचर है उसका कलर लाइट होना चाहिए, एंड वॉल पे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, ताकि वॉल बहुत अच्छे से फोकस हो, जो उसका डार्क कलर है वो बहुत ज़्यादा निखर कर आए। एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल में आप अपनी मोल्डिंग को लेयर अप भी कर सकते हो। अगर वॉल काफी बड़ी है तो आप 3 लेयर भी दे सकते हो, अगर वॉल छोटी है तो आपको 2 लेयर देनी है। एंड हमेशा याद रखना कि जो बाहर वाली मोल्डिंग है और जो अंदर वाली मोल्डिंग है उनके बीच में 3 से 4 इंच का गैप ही होना चाहिए, ज्यादा गैप अच्छा नहीं लगता। कई लोग 6-7 इंच का गैप दे देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, तो आपको 3 से 4 इंच का गैप ही देना है, इससे ज्यादा गैप नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है क्लासिकल लुक। अगर आपको अपने घर को क्लासिकल लुक देना है कि यार मुझे जो फर्नीचर चाहिए वो कार्विंग वाला फर्नीचर चाहिए, थोड़ा सा वुड लुक पसंद है फर्नीचर के साथ, एंड थोड़ा कार्विंग पसंद है, तो आप मोल्डिंग के साथ अपने घर को क्लासिकल लुक भी दे सकते हो। बस क्या करना है, जो आपके कॉर्नर्स होंगे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, उस कॉर्नर में आप थोड़ा सा कार्विंग डाल सकते हो। ये कार्विंग बनी बनाई आती है मार्केट के अंदर, आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। कॉर्नर का कार्विंग है, सेंटर कार्विंग है, बहुत सारी कार्विंग्स अवेलेबल है बाजार के अंदर बनी बनाई, वरना आप कस्टमाइज भी करा सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग, एंड मेरा सजेशन है कि अगर कार्विंग वाली चीज़ें पसंद हैं तो आपको कार्विंग ज़्यादा नहीं करनी, एटलास या तो सिर्फ कॉर्नर में रखना या फिर सिर्फ सेंटर में रखना, बहुत ज़्यादा कार्विंग मत करना। बहुत हेवी कार्विंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा लुक हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, थोड़ा सा उसको सटल ही रखना है। एंड घर को अगर पैलेस वाला लुक देना है तो आप कार्विंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, एंड कार्विंग को अलग से हाईलाइट कर सकते हो, उसमें गोल्ड लीफिंग या कुछ ऐसा करा के उसको अलग से हाईलाइट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके घर में वो पैलेस वाला लुक आ जाएगा, किंग एंड क्वीन वाला लुक आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप आती है कि यार मैम मुझे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे घर में बहुत ही मॉडर्न लुक चाहिए, कि स्क्वायर रेक्टेंगल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप फ्लैट मोल्डिंग का यूज कर सकते हो। फ्लैट मोल्डिंग से बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो, एंड फ्लैट मोल्डिंग वाली वॉल को अलग से हाईलाइट कर सकते हो डिफरेंट कलर से, कि पूरी घर की थीम हमारी अलग जा रही है और एक वॉल अलग से हाईलाइट हो रही है किसी अच्छे बोल्ड कलर के साथ, तो आप वो लुक भी अपने घर में ला सकते हो मोल्डिंग को यूज करके। लास्टली आता है एलिगेंट बट क्लासी लुक। तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 से 3 तरीके हैं। अगर वॉल पे मोल्डिंग यूज करी है बेड के ऊपर, तो बीच में कहीं वॉलपेपर डाल सकते हो, या फिर उसे अलग से अलग हाईलाइट कर सकते हो, कुछ टेक्सचर पेंट डाल के उसको हाईलाइट कर सकते हो। वरना सेकंड चीज है कि आपने डाउनवर्ड सारी मोल्डिंग्स रखी है, ऊपर वॉल पेंट रखा है, तो ऊपर तो नीचे
या तो वॉल पेंट का कलर चेंज कर सकते हो, या फिर जो नीचे वाली आपकी मोल्डिंग्स हैं उनको व्हाइट करके ऊपर कोई वॉलपेपर लगा सकते हो। तो इससे आपका घर एलिगेंट भी लगेगा, साथ साथ बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगेगा। तो ये 4 से 5 तरीके हैं जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका लुक एंड फील जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में करा सकते हो। अब नेक्स्ट बात, सो गाइस अब मटेरियल सीख लिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीख लिया, लेकिन अब कारपेंटर आके बैठ गया। हम मटेरियल बाजार से खरीद के लिया है। कारपेंटर ने पूछा मैम बनाऊं कहाँ पे, कैसे स्टार्ट करूं, डिज़ाइन आपने फाइनल करके उसको नेट से उठा के दे दिया। बट रूम की स्केलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है वॉल मोल्डिंग में। अगर स्केलिंग गलत है तो डिज़ाइन बहुत अगली भी लग सकता है, अगर स्केलिंग करेक्ट है तो काफ़ी अच्छा लग सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम स्केलिंग कैसे करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम स्केलिंग कैसे करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेना, बिकॉज इतना कुछ खर्चा कर लिया है, कारपेंटर बुला लिया है, सामान खरीद लिया है, अगर स्केलिंग करेक्ट नहीं होगी तो वो लुक एंड फील नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है स्केलिंग के लिए, सपोज मेरे पास 10 फीट की वॉल है, हम बेडरूम का एग्जांपल ले रहे हैं। आपने वॉल नाप लिया 10 फीट का है। इसके बाद आपको करना है अपना फर्नीचर प्लान कि मेरा बेड कहाँ पर आएगा, मेरी साइड टेबल्स कहाँ पे आएंगी। जो भी आपका चीज़ें हैं, जो भी आपका वॉल का सेंटर है, 10 फीट का सेंटर 5 फीट और बेड का सेंटर मैच करना चाहिए। इट मीन्स वॉल के सेंटर में आपका बेड आना चाहिए। दोनों साइड टेबल के दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल स्पेस बचनी चाहिए। ये सब मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपनी दीवार पे मार्क करना है कि जो साइड टेबल है वो कितना ऊंचा होने वाला है, कितनी वॉल कवर करने वाले। सपोज मेरी साइड टेबल की हाइट होने वाली है 18 इंची, तो वो 18 इंच की चढ़ाई और 18 इंच की लंबाई जो है वो आपने अपनी वॉल पे मार्क कर दी कि इतना जो स्पेस है मेरा ब्लॉक होने वाला है, यहाँ पे मेरी साइड टेबल आएगी। सेम विद द बेड, बेड की हाइट सपोज 3 फीट पे खत्म हो रही है, 3 फीट पे उसका हेडरेस्ट आ रहा है और वो 6 फीट का लंबा है, तो 3/6 पे एक टाका लगा दिया, काटा लगा दिया कि ठीक है इतना स्पेस मेरा ब्लॉक होने वाला है। सेम विद द सेकेंड साइड टेबल, ये वाली एक्सरसाइज कर ली। अब जो भी डिजाइन फाइनल किया है उसको हमें बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो वॉल और साइड टेबल के बीच में कितना गैप है। सपोज 6 इंच का गैप है, तो जो 6 इंच का गैप है आपको थ्रू आउट मेंटेन करना है। तो आप मोल्डिंग है वो स्टार्ट हो रहा है आपकी साइड टेबल के रिस्पेक्ट से, तो ठीक है साइड टेबल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने साइड टेबल से ही स्टार्ट किया। आपका साइड टेबल 18 इंच का है तो 18 इंच का मोल्डिंग बना लिया है, पर 6 इंच का गैप मेंटेन करना है। तो जहां पे भी आपकी साइड टेबल खत्म हो रही है उससे 6 इंच के बाद आपको मोल्डिंग स्टार्ट करना है। तो ठीक है, हमें दोनों साइड से 6 इंच का एक मार्जिन मिल गया। सेम विद द सीलिंग, सीलिंग से 6 इंच का गैप छोड़ना है, फिर आपका मोल्डिंग आएगा। तो मेरा जो मोल्डिंग है वो साइड टेबल के ऊपर बिल्कुल आसानी से बन गया। अब बात करते हैं बेड के। अब जो 6 इंच का गैप है वो मेंटेन करना है। तो जो 6 इंच का गैप है, जहां पे भी आपका बेड खत्म हो रहा है 3 फीट पे, तो 6 इंच का गैप छोड़ के आपने एक और मोल्डिंग की लाइन लगा दी, और जो साइड टेबल वाली मोल्डिंग थी उससे भी 6 इंच का गैप छोड़ के आपने एक और मोल्डिंग लगा दी। तो इस तरीके से आपको अपना स्केलिंग करना है। सारा जो स्केलिंग है पे, सारी चीज़ें स्केलिंग पे ही डिपेंड करती है। स्केलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए वॉल मोल्डिंग के लिए, ताकि जो चीज़ें हैं जैसे आपने प्लान करी वैसे निकल कर आए। तो जो भी आपका डिज़ाइन है, जो भी आपने चूज़ किया है, चाहे हाफ मोल्डिंग है चाहे डबल मोल्डिंग है, कैसा भी डिज़ाइन है, वो उस डिज़ाइन को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्केलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप आसानी से कर सकते हो। और ऐसा नहीं एंगल और स्क्वायर में ही मोल्डिंग साथ प्ले करना है, आप वॉल पे जिगजैग बना सकते हो, जेड्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। फ्लैट मोल्डिंग के साथ प्रॉपर से चेस्ट बना सकते हो वॉल के ऊपर, तो काफ़ी कुछ प्ले कर सकते हो मोल्डिंग के साथ, जिसकी लुक एंड फील काफ़ी ही अच्छी आती है। सीखना है कि हमें मोल्डिंग लगानी कैसे, कारपेंटर को बताना कि मोल्डिंग इसी तरीके से लगानी है। तो जो भी आपकी मोल्डिंग है आपने पकड़ा, अपना हाथ में लिया, ऊपर और नीचे कील लगाया, आपको बीच में भी 2 कील लगाना है। एंड जो कील यूज करना है वो सबसे 0 साइज का कील यूज करना है। वो कील जो मोची यूज करते हैं वो वाला कील यूज करना है। तो आपने 4 से 5 जो भी आपकी लेंथ है उस लेंथ में कील लगा दिया, और जहां पे कील नहीं है वहां पे आपने फेविकॉल लगा दिया। उसके बाद आपने वो चीजें वॉल पे ऐसे कर दी, तो यानी कि कील भी गया और फेविकॉल भी गई, हमने डबल काम किए। उसके बाद जब आपकी सारी मोल्डिंग सेट हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेंट का
आप अच्छा मोल्डिंग किस स्टेज पे लगानी है? आपका प्लास्टर हो गया, वॉल पुट्टी हो गया, पुट्टी का सिर्फ एक कोट होना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी मोल्डिंग को इंस्टॉल कर देना है। मोल्डिंग इंस्टॉल हो गई, अब क्या करना है, आपको जो चौक मिट्टी है या फिर पुट्टी है उससे उसके कॉर्नर्स भरने हैं। अगर आपने कॉर्नर्स नहीं भरे तो वो क्रैक्स पड़ सकते हैं। आपको 2 से 3 बार कॉर्नर्स भरने हैं। मतलब आज पूरे कॉर्नर पे लगाई, छोड़ दिया, कल फिर से लगाई, छोड़ दिया, थर्ड डे फिर से लगाई, फिर छोड़ दिया। इसके अब आपने 2 से 3 बार इसमें चौक मिट्टी फिरवा दी है। अब आपको यूज करना है सैंड पेपर। इसको 2 से 3 बार सैंडिंग करनी है। जितने अच्छे से सैंडिंग करोगे उतनी अच्छी मैट लुक की फिनिश आएगी, उतना अच्छा का पेंट निखर कर आएगा। तो सैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल ट्रिम के ऊपर। सैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जो भी ग्रेड्स हैं वो मेंशन है स्क्रीन पे, 100 नंबर ग्रेड का, फिर 120 नंबर ग्रेड का। तो ये ग्रेड यूज करने हैं एंड सेंडिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। जितना अच्छा सेंडिंग होगा उतनी अच्छी पेंट की ग्रेस आएगी मोल्डिंग के ऊपर। तो गाइस तो आपको जो पेंट कराना है वो ट्राई करना कि जो पेंट है वो मैट लुक का ही पेंट हो, जिसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। बिकॉज मैट फिनिश में जो मोल्डिंग्स है उसकी ग्रेस बहुत रिच आती है। तो आप ट्राई करना कि आप मैट फिनिश वाला ही पेंट यूज करो मोल्डिंग के लिए स्पेशली। एंड सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई थिंक और जो भी डिजाइंस हैं आप नेट से बहुत सारे डिजाइंस इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने वॉल के ऊपर, बट स्केलिंग का ध्यान रखना है एंड स्केलिंग के लिए फर्नीचर का ध्यान रखना है। तो ये 2 टिप है, ये आप खुद से फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लेना, चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।